था मैंने भी लेकिन मैंने देखा नहीं था। तो बस अभी हम सखर एंटर हुए और काफ़ी ट्रैफिक है यहाँ पे, और एकदम से यहाँ पे थोड़ा इन्वायरमेंट डिफरेंट है। टेम्परेचर बहुत हाई है, 40 डिग्री है इस टाइम। और साइडों पे हमने रास्ते में बहुत सारे खजूरों के दरख्त और बाग देखे, बहुत प्यारा व्यू था वो भी। और अभी चलते हैं, देखते हैं सखर बैराज को, फिर उसके आगे भी देखते हैं कि सखर में और कौन कौन सी चीज़ें हैं। ओके, साधु बेला के नाम से एक जगह है। साधु बेला एक जगह है जिसको कहा जाता है कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा मंदिर है। तो मैंने सोचा कि जैसे कि हमारी मुल्क में बहुत सारे रिलीजन के लोग रहते हैं और हमें उनकी जितनी भी क्या कह सकते हैं कि प्लेसेस हैं जहाँ पे जाके वो अपनी इबादत कर सकते हैं, तो हमें देखनी चाहिए ना। तो हमने सोचा कि हम साधु बेला के मंदिर पे आएँ, और जब हम इस मंदिर पे आए तो हमें पता चला कि इसका टाइम ख़त्म हो गया। लेकिन जस्ट फॉर माई व्लॉग हमने रिक्वेस्ट की तो उन्होंने हमें परमिशन दे दी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपने मेरे सिंध के कुछ व्लॉग्स जो हैं वो मेरे पिछले कुछ यूट्यूब वीडियोस में देखे हैं, और इसी तरह सिंध में फिरते हुए मुझे ये अंदाज़ा हुआ और ये पता चला कि सूबा सिंध में जो माइनॉरिटीज़ में सबसे ज़्यादा जो टॉप ऑफ द लिस्ट माइनॉरिटी है, दीज आर हिंदूज़। जहाँ पर हिंदूज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा उनकी जो पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा है। इसीलिए सखर में आपको काफ़ी ज़्यादा जो मंदिर हैं वो नज़र आते हैं, देखने को मिलते हैं। और ये जो मंदिर हैं बेसिकली ये मुख्तलिफ़ जगहों पर जगह जगह बने हुए हैं, क्योंकि यहाँ की कम्युनिटी है और उनके एक रिलीजियस प्लेसेस हैं, और अपनी रिलीजियस ऑब्लिगेशंस को उन्होंने अगर परफॉर्म करना है तो उनके लिए यहाँ पे मंदिरों का होना बहुत ज़रूरी है। और ये मंदिर बेसिकली एक आइलैंड के ऊपर बना हुआ है। तो जब आपने इस मंदिर के अंदर आना होता है तो आपको कश्ती के थ्रू बोट्स इन्होंने रखी हुई हैं, जहाँ पर आप मेन एंट्रेंस से कश्ती के थ्रू 5 मिनट्स का डिस्टेंस है उसको क्रॉस करते हैं और फिर मंदिर के अंदर एंटर हो जाते हैं। तो यहाँ पर दाखिल होते ही पहले कमरे में हमने देखा कि यहाँ पर इनका जो इबादत की जो जगह थी वहाँ पर बहुत सारे भगवान जो थे वो रखे हुए थे, और उनके मुख्तलिफ़ नाम थे जो कि अभी मेरे जहन से निकल चुके हैं। पर ये कि वहाँ के एक लोकल टूरिस्ट से भी हमने पूछा तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर सखर से भी और बहुत सारे शहरों से जो यात्री हैं यानी कि जो विज़िटर्स हैं वो आते हैं अपनी इबादत करने के लिए, और बहुत सारे दूर के शहरों से भी लोग आते हैं इस जगह को देखने, ज़ियारत करने, क्योंकि कहा जाता है कि हिंदुओं के कोई पंडित था जिसका नाम साधु नाम था। एक साधु था, बेसिकली साधु बेला उसका नाम था। उसने यहाँ पर बैठ के यात्रा की थी, अपनी एक इबादत की थी काफ़ी साल तक। तो ये जगह हिंदुओं के लिए बहुत अकीदत का जो है वो दर्जा रखती है। ये सामने जो बुत आप देख रहे हैं ये बेसिकली साधु बेला की शक्ल पर बनाया गया है, और जो सामने जूते नज़र आ रहे हैं ये भी साधु बेला के जूते हैं। तो हिंदुओं के लिए बेसिकली ये जगह साधु बेला के नाम से ही जो बहुत ज़्यादा मशहूर है, और बहुत से दूर दराज के इलाकों से लोग यहाँ आते हैं और इस जगह को बड़ी मजहबी अकीदत के साथ इसका विज़िट करते हैं। और जब हम यहाँ पर मौजूद थे तो तब भी वहाँ पर बहुत सारे दूर दराज इलाकों से, बहुत सारे शहरों से वहाँ पर फैमिलीज़ आई हुई थी इस जगह का विज़िट करने और इबादत करने। और ये सामने जो तस्वीर आप लगी हुई देख रहे हैं ये साधु बेला की जो नस्ल चल रही है, और उस नस्ल का जो सबसे लास्ट सक्सेसर है जिसने अभी गद्दी संभाली है, ये बेसिकली हर साल जब यहाँ पर उर्स होता है तो इंडिया मुंबई में ये रहते हैं, और वहाँ से ये यहाँ पर आते हैं इस उर्स को अटेंड करने के लिए। इस जो भी इनकी यहाँ पे एक सेरेमनी होती है हर साल, तो ये बेसिकली वहाँ से इधर आते हैं, और जो इनकी अभी रीसेंट जो गद्दी है वो बेसिकली इन्होंने संभाली हुई है।
और साधु बेला के मंदिर में इनकी एक जो मूर्ति है उसका नाम है शेरों वाली सरकार। और ये बेसिकली जो सामने शेर बना हुआ है ये उसी को रिफ्लेक्ट कर रहा है, और कहा जाता है कि ये शेरों वाली सरकार इस शेर की वजह से, उसका एक पालतू शेर था जिसकी वजह से उसका ये नाम रखा गया था। पोर्ट्रे किया गया है, बेसिकली पिक्चराइज किया गया है, थोड़ा सा रेप्लिका उसका बनाने की कोशिश की गई है। इसी तरह वो वहाँ में एक झूला भी नज़र आ रहा है। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो आप सब ने यहाँ पर नोट की होगी कि यहाँ पर मंदिर में कहीं भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन लिखी गई है तो वो सिंधी ज़ुबान में लिखी गई है, क्योंकि ऑब्वियसली सक्खर जो है वो सुबह सिंध के अंदर आता है, तो यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो हैं वो सिंधी ही बोलते हैं। यहाँ पर भी जो विजिटर्स आए हुए थे और उनमें से कुछ से हमने बात की तो वो सिंधी ज़ुबान में ही ज़्यादा कम्युनिकेट कर रहे थे, और उर्दू बोलने में उनको काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा था। तो यहाँ पर ये बेसिकली मंदिर का मेन हॉल है जहाँ पर जो इनके यात्री और जो विज़िटर्स हैं वो आते हैं, और इसके साथ ही एक जगह पर इनका जो खाना है वो मुख्तलिफ़ थालियों में वो इनको दिया जाता है। जैसे तबरुक के तौर पर जो भी यहाँ पर विज़िटर्स आते हैं उनको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो खाना दिया जाता है। इसी मंदिर के एक दूसरे कमरे में जब हम दाखिल हुए तो यहाँ पर एक छोटा सा पोर्शन है, वहाँ पर तुलसी के पौधे को लगाया गया है और उसको जलाया गया है। और हिंदुओं की आइडियोलॉजी के मुताबिक जब वो इस पौधे की जो धुआं है उसको अगर फ़ील करते हैं, इनहेल करते हैं, तो वो धुआं उनके लिए बहुत बरकत वाला साबित होता है। इसी के साथ वो सामने जो मूर्ति और बुत नज़र आ रहे हैं उसको काली माता का नाम दिया जाता है। एक और चीज़, जब हमने वापसी का सफ़र शुरू किया और जब हम इस मंदिर से जाने लगे तो हमने देखा कि बहुत सारी एक फ़ैमिली थी बेसिकली, वो यहाँ पर सफाई कर रही थी। मंदिर के जो सारे सहन है और रूम्स की सफाई कर रहे थे और धो रहे थे। तो जब हम उनसे बात की तो इंटरेस्टिंगली जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने हमें बताया कि वो मुस्लिम हैं और उनकी यहाँ पर ड्यूटी है इस मंदिर, इस टेम्पल की क्लीनलीनेस के लिए, मेंटेनेंस के लिए।
तो वो जो मुस्लिम्स हैं वो अपनी ड्यूटीज़ जो हैं बहुत ही ऑनेस्टली जो हैं वो यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। एक और बड़ी एजुकेटेड फैमिली से हमारी मुलाकात हुई जो सक्खर के ही रेजिडेंट थे एंड दे वर वेल एजुकेटेड। उनकी बेटियों से बात हुई तो उनसे बात करने के बाद हमें ये अंदाज़ा हुआ कि पाकिस्तान से वो भी उतनी ही मोहब्बत रखते हैं जितनी हम पाकिस्तान के शहरी होने के नाते अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं। पाकिस्तान, उसकी मिलिट्री फोर्सेस, उसकी गवर्नमेंट से वो उतना ही प्यार करते हैं जितना हम सब करते हैं। तो ये चीज़ देखकर मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारे मुल्क में माइनॉरिटीज़ भी अपनी फुली जिसे कहते हैं कि मज़हबी आज़ादी के साथ अपनी हर चीज़ को परफॉर्म भी कर सकते हैं और वो भी हमारे मुल्क से उतना ही प्यार करते हैं जितने कि हम अपने आप को मुल्क का एक रिस्पेक्टेड और मुअज़्ज़ज़ शहरी तसव्वुर करते हैं। और ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई कि हर चीज़ और इनके रिलीजियस प्लेसेस को जिस तरह हम हमारे मुस्लिम लोग जो मेंटेन कर रहे हैं, यही एक मुल्क में रहने के लिए और एक जो पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो ये था मेरा आज का सक्खर का व्लॉग जिसमें मैंने आपको सक्खर का एक सबसे बड़ा हिंदू टेंपल जो था वो दिखाया। एंड स्टे ट्यून फॉर मोर व्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब मेरा कंटेंट को पसंद करेंगे और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।